सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्च्यून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का 6 चैप्टर पढ़ा था, रक्त और हमारा शरीर। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे, रक्त के बहाव को रोकने के लिए चोट के स्थान पर एक साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, यानी जहां हमारे चोट लगी है और वहां से जो रक्त बह रहा है उस स्थान पे हमें एक साफ कपड़ा कस के बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से वो रक्त का बहना है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे, भानुमति का पिटारा एक मुहावरा है जिसके अनुसार उस पिटारे में बहुत प्रकार का सम्मान होता है। उसी तरह है हमारे शरीर में भी बहुत सारे तत्व मौजूद होते हैं, जैसे प्लाज्मा, लाल कण, सफेद कण और बिंबाणु जैसे बिंबाणुओं के प्लेटलेट कण भी कहते हैं। इसीलिए इसे भानुमति का पिटारा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। एनीमिया की जो बीमारी है उससे बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए, यानी एनीमिया की बीमारी से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार, संतुलित आहार खाना चाहिए, जिनमें प्रोटीन, लौह तत्व व विटामिन मौजूद हो। ये सब विटामिन हमें किससे मिलेंगे, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त का मतलब होता है मांस आदि से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो उत्तर में लिखेंगे, दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करने की वजह से पेट में कीड़े हो जाते हैं। यानी हम दूषित जल पीते हैं या दूषित खाद्य पदार्थ खाते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो देखो एक बार दोबारा से, दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करने की वजह से पेट में कीड़े हो जाते हैं। इनसे बचने की उपाय, यानी हमारे पेट में कीड़े ना हो, इनसे कैसे बचा जा सकता है, उनकी उपाय हैं, खाने से पहले हाथ धोएं, यानी हम खाना खा रहे हैं उससे पहले हमें हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। साफ पानी पिएं और हमें साफ पानी पीना चाहिए। शौचालय का प्रयोग करें, शौच के लिए हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। इधर उधर नंगे पैर न घूमे और इधर उधर नंगे पांव ना घूमे। अब आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है, यानी सफेद कण है उनको वीर सिपाही क्यों कहा गया है। तो उत्तर में लिखेंगे, जब रोगाणु हमारे शरीर पर हमला करते हैं या जब रोगाणु हमारे शरीर पे धावा बोलते हैं तो ये सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसीलिए रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है। प्रश्न नंबर 6, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है, यानी ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ बताया गया है। तो उत्तर में लिखेंगे, ब्लड बैंक में रक्तदान करने से रक्त को काफी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी ब्लड बैंक में रक्तदान करते हैं तो रक्त को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। मुसीबत के समय यदि किसी रोगी को अपने रक्त समूह का खून नहीं मिल रहा है, यानी कोई रोगी मुसीबत में है यानी बीमार है, उसको उसके रक्त समूह का खून उसे नहीं मिलता है, तो ब्लड बैंक से उनके लिए खून दिलवाया जा सकता है। और तो ब्लड बैंक में उनके लिए ये खून दिलाया जा सकता है ताकि उस रोगी की जान बच सके। इसलिए ब्लड बैंक में रक्तदान करके किसी मुसीबत में पड़े रोगी की जान बचाई जा सकती है। एक बार दोबारा से देखना, ब्लड बैंक में रक्तदान करने से रक्त को काफी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। मुसीबत के समय यदि किसी रोगी को अपने रक्त समूह का खून नहीं मिल पाता है तो ब्लड बैंक से उनके लिए खून दिलाया जा सकता है ताकि उस रोगी की जान बच सके। इसीलिए ब्लड बैंक में रक्तदान करके किसी मुसीबत में पड़े रोगी की जान बचाई जा सकती है।
अब आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जिसमें क्या है, जो विकल्प सही है उसके हमें सही का निशान लगाना है। तो इसमें है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? सफेद कण पहुंचाते हैं, श्वास नली पहुंचाती है, या लाल कण पहुंचाते हैं, या फेफड़े? तो सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर में हर हिस्से में लाल कण पहुंचाते हैं। उत्तर में क्या आएगा? लाल कण। तो लाल कण की हमें सही का निशान लगाना है। फिर है प्रश्न नंबर 8, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? जस्ता, सीसा, लोहा, प्लेटिनम। तो रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लोहा खनिज की आवश्यकता होती है। लोहा के आगे हमें सही का टिक लगाना है। प्रश्न नंबर 9, बिंबाणु जिसका नाम होता है प्लेटलेट कण की कमी से किस बीमारी में पाई जाती है? यानी बिंबाणु की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? प्लेटलेट गिर जाती हैं, वो कौन सी बीमारी में गिर जाती हैं? टाइफाइड में, मलेरिया में, डेंगू में, फाइलेरिया में। तो प्लेटलेट कण किस में, कौन सी बीमारी में गिर जाती हैं बच्चों? डेंगू में गिर जाती हैं। तो आज हमें क्या करना है, ये जो पाठ है आपका 6 नंबर का, रक्त और हमारा शरीर, जिसके प्रश्नोत्तर आपको फिर नोटबुक में भी करने हैं और इनको याद भी करना है। आज आपका 6 चैप्टर के प्रश्नोत्तर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। धन्यवाद।